मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अंबेडकर अस्पताल के हार्ट चेस्ट और संगमाही वेस्कुलर सर्जरी विभाग में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा प्रारंभ कर दी है। बता देवन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में निवासी करे वाले नवा वर्ष में आगमन पर नवा सौगात दिन है। यहाँ के निवासी मल्ला हार्ट सर्जन डॉक्टर कृष्णकांत साहू के नेतृत्व में 50 वर्षीय महिला के सफल ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे है। महिला के हार्ट में बता देवन टाइटेनियम के बने मेटेलिक प्रोस्थेटिक वॉल्व लगाए गए हैं। उन्हें आपला बता देवन की ट्रैक स्पीड वॉल्व रिपेयर करेंगे है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क हार्ट सर्जरी के ये सुविधा शुरू कर दी गई है। इस बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख कर पहुंचने वाले बड़े खबर है। राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के आज शुभारंभ हुआ है। तो बता देवन 31 दिसंबर तक वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में चले वाले हैं। अलग अलग राज्य के 800 खिलाड़ी शामिल हुआ है। तो प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप करे वाले हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज में फुटबॉल और तीरंदाजी में जौहर दिखाए खिलाड़ी मन। तो बड़े खबर आप लोग बता था निवक के जी हाँ, राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के आज शुभारंभ हो गया है। 31 दिसंबर की अगर बात करें जाए तो वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता चलने वाले हैं। अलग अलग राज्य के 800 से ज्यादा खिलाड़ी मन यहाँ शामिल हो गया है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संगमर सहयोगी खोमन साहू राजधानी रायपुर ले जुड़ चुके हैं। खोमन, राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के आगाज आज ले छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। दूसरा राज्य के खिलाड़ी मन भी आइन है। का कुछ है पूरा कार्यक्रम में देखो महिमा, आज से जो प्रतियोगिता शुरू होते जिनमें अलग अलग राज्य के 800 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में आए हवे। खिलाड़ी मन अलग अलग तरीके से फुटबॉल मैच खेली, एक अलावा तीरंदाजी प्रतियोगिता कराई जाही। एकर शुभारंभ आज दोपहर 3 बजे वन मंत्री केदार कश्यप है वो करिया हवे। एक अलावा कई जन विधायक भी ये कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत सारे खिलाड़ी मन ला छत्तीसगढ़ के आमंत्रित करे गए हवे। काबर के अलग अलग राज्य के खिलाड़ी मन आई तो मन खिलाड़ी से देख के बहुत कुछ सीखे जा सकते। पहली ये कार्यक्रम काफ़ी भव्य रूप से होने वाला रही, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद ये कार्यक्रम सादगी के रूप में मनाए जाते। पहली जो है कैंडल मार्च निकालने वाला रही, एक अलग अलग तरीके से मसाल यात्रा निकालने वाला रही। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतियोगिता में होने वाला रही, लेकिन मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब बहुत सादगी रूप से ये प्रतियोगिता करे जाई। सिर्फ खेल बस के आयोजन करे जाई जेमन जनप्रतिनिधि मन मौजूद रही। जी बिल्कुल सादगी तरीका ले अब खेल के आयोजन होने वाले जिसमें कई जनप्रतिनिधि मौजूद रही। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया खोमन। अब बात करते हैं आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरा के। काहे की बता दें आज डॉक्टर मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरा के दूसरे दिन है। आरएसएस की टोली मन की बैठक ली। प्रमुख पदाधिकारी के यहाँ भोजन भी करे वाले हैं। संघी शाखा में शामिल हुई। आरएसएस के स्थापना के शताब्दी वर्ष की तैयारी और मजबूती ला लेके बैठक करे जाते। तो आप लोग बता देवन आरएसएस प्रमुख छत्तीसगढ़ के दौरा ऊपर है और कई अहम बैठक पर शामिल हो है। शाखा में भी शामिल हुई और बता देवन जिन तरह ले संघ है ओला मजबूत करे गांव तक कोला पहुंचाए बर ओकर विचारधारा पहुंचाए बर यहां काम करे जाही। और नगरीय निकाय चुनाव ला लेके बीजेपी कांग्रेस दोनों अपन तैयारी में है। बता देवन की सरकार घलो चुनाव ला लेके तैयारी करत है। यही बीच डेप्यूटी सीएम नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव बैलेट पेपर ले चुनाव कराए के बाद कह दी से वह कैसे कि ईवीएम मशीन के तैयारी में अब समय लगत है। यदि कांग्रेस सरकार के कदम की सराहना करे और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेन्द्र साहू कैसे कि कांग्रेस शुरू ले ईवीएम के विरोध करत है। सरकार के अब सद्बुद्धि आए, सरकार के फैसला स्वागत योग्य है। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। कांग्रेस ने इस विषय को लेकर के सवाल उठाया था कि ईवीएम पर चुनाव नहीं होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को कि उनको सद्बुद्धि आई और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो आज अधिक पारदर्शी है और सबके लिए विश्वसनीय है। तो स्वागत है इसका।
और इसी बीच दिल्ली से की ओर रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना है। तो बता दें, 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट अंतिम संस्कार किया जाएगा। वही आपको बता दें, कई बड़े हस्ती यहां पर शामिल होने वाले हैं अंतिम संस्कार में। यहां पर कई बड़े हस्तियों के शामिल होने की भी खबर सामने आई है। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। राजकीय सम्मान के साथ बता दें, निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार किया जाना है और कई बड़े हस्ती यहां पर शामिल होने वाले हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और साथ ही ये भी बताइएगा कितने बजे ये अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी महिमा, देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन होंगे। उनके लिए जगह तलाश ली गई है। निगम बोध घाट पर 11:45 पे उनको अंतिम विदाई दी जाएगी और इस दौरान देश के तमाम वो दिग्गज नेता पीएम मोदी के भी वहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन राजनीति इस पर भी खूब हो रही है कि एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के विकास में बहुत योगदान दिया है, उनको एक स्पेसिफिक जगह पे उनका अंतिम संस्कार हो और जिस जगह उनका अंतिम संस्कार हो उसी जगह उनका स्मारक भी बने। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि सुबह 8 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, जहां कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के तमाम वो दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे, वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनके बाद जो है वहां से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी जो दिल्ली के निगम बोध घाट तक रहेगी और यहां उनको 21 तोपों की सलामी के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लोग श्रद्धांजलि देंगे। देश के विकास में मनमोहन सिंह का योगदान कहीं ना कहीं ऐसा रहा है जो उन्हें एक युग पुरुष बनाता है और पूरे देश का माहौल इन दिनों। राकेश, और आपसे जानना चाहूंगी कि अंतिम संस्कार में कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां हैं जो आज अंतिम संस्कार में पहुंच सकते हैं? देखिए महिमा, सबसे पहले बात यह है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई दी जानी है, तो इस दौरान पीएम, जो मौजूदा पीएम है नरेंद्र मोदी, भी वहां शामिल हो सकते हैं। साथ ही कांग्रेस के सभी आला अधिकारी और मोदी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो भी निगम बोध घाट पहुंचने की उनकी भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन वो लिस्ट अभी फाइनल नहीं आया है कि इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। लेकिन वहां उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की विदाई दी जाएगी। आज उनका अंतिम संस्कार है। 11:45 पे निगम बोध घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाना है। उससे पहले कांग्रेस के दफ्तर में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहां से यात्रा निकाली जाएगी। इन यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां मौजूद रहेंगी। कांग्रेस ने पहले ही सभी कार्यकर्ताओं और सभी नेताओं को ये सूचित किया था कि सुबह 8 बजे के करीब उनके आवास से उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। तो समय आप लोग पहुंचकर लगातार अंतिम संस्कार पर भी अपडेट देते रहेंगे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। इसे लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं और कई बड़े दिग्गज यहां पर शामिल होंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच आगू बढ़ते बता देवन की राजधानी रायपुर के बात करबो जी हाले बड़े खबर है। कांग्रेस ऊपर बीजेपी के पोस्टर वार जारी है। तो बता देवन प्रदेश के विकास कार्यालय लेके सियासी पोस्टर वार करेंगे है। भाजपा के जारी करेंगे है कार्टून पोस्टर, जब कार्टून पोस्टर के जरिए बीजेपी कांग्रेस ऊपर तंज कसेंगे है। बता देवन की कांग्रेस बीजेपी के कार्यकाल के विकास की तुलना करेंगे। पोस्टर में कांग्रेस कार्यकाल में विकास दिखाए गए हैं और बता देवन पैर तले वो विकास लाख कुचला दिखाई देंगे है। तो वह भाजपा के शायद सरकार के विकास कार्य में बता देवन हाथ में विकास दिखाए गए। तो तस्वीर आपने दिखाता है छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार लगातार जारी है। खबर पर जाते जानकारी संग हमारे सहयोगी कोमल साहू हमारे संग जुड़ चुके। कोमल, लगातार ऐसी पोस्टर बीजेपी की ओर ले जारी करे जाते हैं और एक बार फिर एक पोस्टर जारी करेंगे जहां विकास कार्य के दोनों कार्यकाल की तुलना कर देंगे।
देखो महिमा का पीछे कहानी बता था काबर की आगामी दिन में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, इसे में अभी से सोशल मीडिया वार जो है वो शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी है लगातार सोशल मीडिया में कांग्रेस ऊपर अटैक करत है, ये बताए के प्रयास करत है आम जनता ला छत्तीसगढ़ के कि छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी बनने के बाद कैसे विकास होते और जब कांग्रेस के सरकार रही से तब कैसे विकास करत रही से, ये पोस्टर के माध्यम से लोगन मतलब बताए के कोशिश करत है। काबर की बहुत बड़े संख्या में आजकल लोगन मन सोशल मीडिया के उपयोग करते हैं, ऐसे में ओवरगल कैसे साधे जाए, कैसे प्रभावित करे जाए, यही कारण है कि सोशल मीडिया में लगातार बीजेपी एक्टिव है। आप मन देखे रहे कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही तरह के पोस्टर वार देखे मेरे साथ। फिर नगरीय निकाय चुनाव चूंकि नजदीक है तो फिर से जो पोस्टर वार है वो शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो फेरले पोस्टर वार छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुके हैं। हमेशा सियासी पारा चढ़ जाते, अब देखना होगा कि कत्का वार पलटवार होते को बने। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आगू बढ़ते बता देवन कि छत्तीसगढ़ में 11 जनवरी के बाद आचार संहिता लगे वाले हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के आरक्षण पर नवा तारीख के ऐलान कर देंगे हैं। वह अंबिकापुर जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद पर आरक्षण की कार्रवाई 3 जनवरी ले हुई, जेकर कार्रवाई पर 8 जनवरी ले 10 जनवरी तक आरक्षण के प्रक्रिया पर समय देंगे और अधिसूचना के प्रकाशन हो गए। 11 जनवरी के आरक्षण के कार्रवाई होने वाले, जेकर बाद आपला बता देवन कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के घोषणा हो सकते। अब बात अंबिकापुर की करबो। जी हाँ, अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर के बड़े असर हुए। बता देवन मानव तस्करी के मामला में 3 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए हैं। पंडो जनजाति के नाबालिग लड़की मल्ला यूपी ले जाए जात रही से। जी हाँ, विस्तार न्यूज सबले पहली प्रमुखता ले एक खबर ला दिखाई रही से, जेकर बाद 3 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए हैं। बता देवन आरोपी में एक यूपी निवासी घलो शामिल है। तो बता देवन की मानव तस्करी के जो धंधा है, जिन खेल है वो यहाँ चलत रही से, जेकर बाद जब विस्तार न्यूज आए मन के गांव पहुंचे, प्रमुखता ले खबर दिखाई लड़का मल्ला गायब करे के प्रमुखता ले खबर दिखाई, तो पुलिस भी एक्टिव हो गए और अब 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। आगू लगातार कार्रवाई जारी है। और ये भी सूरजपुर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, सूरजपुर जिला के मोहर सोप नामक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान कार्ड पर घोटाला के मामला उजागर हो गए। यहाँ अंबिकापुर के निजी अस्पताल में स्वास्थ्य पर लोगन मन यहाँ बता देवन भर्ती कराए गए रही से। राज मेमोरियल अस्पताल में दलाल मन द्वारा स्वास्थ्यगत लोगन मल्ला यहाँ भर्ती कराए जात रही से। दलाल कार ले लोगन मल्ला आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड के संग लेके अस्पताल जात रही से और वहाँ के लोगन मल्ला 5 दिन तक भर्ती रखना जरूरी रहत रही से। एक जानकारी मिले ऊपर मेडिकल ऑफिसर 4 दलाल समेत स्वास्थ्य वाले लोगन मन जिन है उमला पकड़ लेत रही से। एमन के जानकारी पुलिस ला देगे है। एक पहली भी मैनपाट क्षेत्र में माझी जनजाति के लोगन मल्ला अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती करा के योजना में फर्जीवाड़ा करे के बाद सामने आ रही से, लेकिन तब तक अधिकारी बनाए मामला में लीपा पोती कर दे रही है। लेकिन एक बार फिर स्निच मामला उजागर हो है। बीपीएम साहब के द्वारा मितानिन के द्वारा सूचना दिया गया कि 4 लोग ग्राम जिला में आए हैं एवं जबरदस्ती इलाज हेतु ले जाने के लिए अंबिकापुर ले जाना चाह रहे थे कि जिसके बाद मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि माता राजा रानी मेमोरियल हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों का आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड साथ में रखने के लिए बुलाया जाता है। वहां पर इलाज के बहाने 5 दिन भर्ती किया जाता है, फिर घर वापस छोड़ दिया जाता है। इति मनेन्द्रगढ़ जिला के शुक्रवार के खनिज विभाग ला 2 बड़ी कार्रवाई देखे पर मिले। बता देवन जिमा ग्राम दरी टोला प्यारे लाल साहू की जमीन में खनिज साधारण पत्थर संगमाही उत्खनन पट्टा जांच के अनियमितता पाई गई से उत्खनन योजना अनुसार खनन कार्य नहीं करे जाए के कारण बता देवन पट्टा शर्त के उल्लंघन, पर्यावरणीय नियम के पालन नहीं करे जाए के कारण प्यारेलाल साहू के विरुद्ध कार्रवाई करे गए है। वहीं दूसरी कार्रवाई लक्ष्मण मिश्रा निवासी बरबसपुर के द्वारा स्वयं के निजी भूमि में बिना वैध अनुमति के क्रशर स्थापित करे जाए छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 के तहत कार्रवाई करते हुए सीलबंदी कर दी गई है। चुनाव में जो क्रशर पे जो कार्रवाई किए हैं उसपे वैध दस्तावेज नहीं थे और जिनको भी स्वीकृत किया गया है उनके द्वारा कोई सीटीओ दिया गया है, ना अनुबंध निष्पादन किया गया है और इन दस्तावेजों के अभाव में उनके द्वारा क्रशर का संचालन किया गया है। तो मौके पर उसको सील किए हैं और छत्तीसगढ़ खनिज खनन परिवहन और भंडारण नियम 2009 के तहत।
अब खबर महासमुंद के जी महासमुंद जिला के ग्राम पंचायत पासिद में ग्रामीण मनहा शुक्रवार की भाजपा नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा के संग 2 सूत्रीय मांगला लेके कलेक्ट्रेट के घेराव करेना जबकि नारेबाजी करेने बता देवन की दरअसल ग्रामीण बन के मांगे कि ग्राम पंचायत पासिद के आश्रित ग्राम मुड़िया डीमा स्वीकृत रेत घाट ला बंद कराया जाए और बता देवन सालों ले रेत परिवहन करे वाले क्षतिग्रस्त हुए सड़क ला जल्द ले जल्द बनाए की मांग ला लेके कलेक्ट्रेट के घेराव कर देने ग्रामीण मन बताए हैं कि लगातार भारी वाहन के चलते सड़क में पैदल चले लायक भी सड़क नहीं बचे है और लोगन मला तकलीफ होते ऐसे में बोमन की मांग पूरा नहीं हुई तो मन आंदोलन करी वही कलेक्टर के कहना है कि संयुक्त टीम बना के भेजे जाही वहां जाके जांच करे जाही एक बाद रोड के निर्माण के एस्टिमेट बना के आगू एकर काम बढ़ाए जाही। वहाँ जो जैसे शासन ने दिया है रेत खदान, लेकिन पंचायत को कोई सूचना नहीं है और गांव को भी कोई सूचना नहीं है। हम मानते हैं कि सरकार दिए हैं उसको, लेकिन अभी रात में चल रहा है, टाइम पे टाइम चल रहा है, वो रोड चल रहा है। रोड का तो हम लोग 15 से 20 साल हो गया मांग करते हुए, रोड के नाम से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं हमारे ग्रामीण जो है। मेन मांग क्या? रेत खदान बंद होना चाहिए और रोड भी होना चाहिए। उनकी मेन डिमांड ये थी कि वहाँ पे एकमात्र रोड है, यहाँ पे हमारी स्वीकृत जो लीगल खदान है मुड़िया डी, वो वहाँ पे संचालित होती है। वहाँ पे परिवहन की वजह से रोड में काफ़ी समस्याएं आ रही है, जिसको लेके वो हमसे मिलने आए थे और उनकी ये डिमांड थी कि वहाँ पे जो है जो हमारी लीगल माइन है उसको खारिज किया जाए। तो इस बीच खबर नारायणपुर के जहां नारायणपुर में धान खरीदी केंद्र में शासन के नियम के वजन के अधिक धान खरीदी करे के मामला सामने आए हैं, जिकर पर किसान ने बात ले नाराजगी जाहिर करे हैं। छत्तीसगढ़ वन मंत्री केदार कश्यप के कहना है कि शासन के नियम के विरुद्ध करे पर अगर कोई भी ऐसे करते तो कर पर कार्रवाई करे जाए। झारा खरीदी केंद्र के मामला बताए जाते हुए धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ये बात ला लेके मीडिया के सामने बचते नजर आते। मैं एक बार परीक्षण करवा लेता हूँ और जो भी इसमें दोषी होगा, किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे पेट की चिंता करने वाले लोग हैं, यदि उनके पेट में यदि लात मार रहा होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब बात कांकेर के करता जी कांकेर में वन विभाग ला बड़ी सफलता मिली है। बता देवन पेंगोलिन के छिलके के तस्करी कर रहे आपला बता देवन आरोपी मल्ला वन विभाग के अधिकारी मन गिरफ्तार करे ने 4 आरोपी शामिल रहे ने। तस्कर महाराष्ट्र धनोरा के पखांजुर के बता देवन रवैया बताए जाते जिलाए बन बेचे बर ले जात रही है। आरोपी ले 2000 नग 13 किलोग्राम पेंगोलिन के बता देवन चिल्टे बरामद करे गए हैं। आरोपी बोरा में भर के बेचे बर ग्राहक ढूंढत रही है। कापसी वन परिक्षेत्र के मामला बताए जाते जहां मुखबिर की सूचना पर चारों आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए हैं। अब बात करेंगे सूरजपुर की, जहां बता देवन कि सूरजपुर एससीएल प्रबंधन के लापरवाही के कारण कॉलोनी में रहे वाले कर्मचारी ला गंदा पानी सप्लाई करे जाते, जिसमें गंदा पानी पिए ले उमन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा थे। रहवासी जानकारी होने के बाद घलो ये पानी पिए पर मजबूर है। बता देवन एससीएल के विश्रामपुर स्थित श्रमिक कॉलोनी में 2256 मन यहाँ आवासरत है और कॉलोनी में एकर ले पहली बता देवन पानी बर बड़े फिल्टर प्लांट लगाए गए, लेकिन अब तक फिल्टर प्लांट के सफाई नहीं हुआ थे, जेकर ले लोगन मन गंदा पानी पिए पर मजबूर है। फिल्टर हाउस में गंदगी का अंबार है और साफ सफाई नहीं है। बेड वैसी का वैसी रखा हुआ है, उसका बालू काफ़ी दिनों से चेंज नहीं हुआ है और एलम, चूना और क्लोरीन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है या नहीं है। एससीएल प्रबंधन की लापरवाही है जो कि बहुत ही निंदनीय है। उनको ये पता होना चाहिए कि जो एससीएल कर्मचारी निवासरत हैं कॉलोनियों में, उनको अगर ये पानी पिलाएंगे तो आने वाले समय में भारी बीमारी का सामना करना पड़ेगा और वो परेशानी एससीएल प्रबंधन की ही होगी। इति गोरेला पिंडरा मरवाही जिला में पुलिस लगातार जन जागरूकता अभियान चलावे थे। पुलिस स्केटिंग प्रतियोगिता के आयोजन करे, जहां गोरेला के संजय चौक में गुरुकुल स्केटिंग स्टेडियम तक बता देवन स्केटिंग प्रतियोगिता रखी गई से। प्रतियोगिता में छोटे छोटे लड़का मन ले लेके बड़े लोगन मन घलो भाग ली ने उत्साह घलो देखे बर मिले से। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता बताई से कि यातायात और साइबर अपराध ले बचे बर ए तरह के कार्यक्रम के लगातार आयोजन कराए जाते और लोगन मन ला जागरूक रहे बर संदेश दे जाते। इस बीच सारंगगढ़ ले बड़े खबर है, जहां सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में बता देवन गांजा कांड में फिर खुलासा हुए तो 3 आरोपी फिर गिरफ्तार करेगी ने। बता देवन 3 आरोपी ला ओडिशा ले गिरफ्तार करेंगे। पूर्व विधायक के दामाद सूर्यकांत नाग ले पूछताछ में बड़े खुलासा हुए तो बता देवन
कि काली ही बड़े कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक के दामाद ला गांजा तस्करी के मामला में गिरफ्तार करेंगे रही से, जेकर बाद अब पूछताछ के खुलासा के बाद 3 आरोपी ला फिर पकड़े गए। अब देखना हो कि दूसर राज्य ले छत्तीसगढ़ तक कतका बड़े सिंडिकेट चलते गांजा तस्करी के कतका लोगन मन ऊपर कार्रवाई हुआ थे। काहे कि अब तक बता दे जाए 5 लोगन मन की गिरफ्तारी हुए, काली 2 लोगन मन की गिरफ्तारी हो रही है। पूछताछ के बाद 3 लोगन मन फिर गिरफ्तार हो गए हैं।